हेलो, कहाँ गुम हो गई? हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। देखो परेशान मत हो, नौमान भाई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपना घर ख़राब करें। तुम उन्हें कॉल करो, बल्कि सोचो मत, तुम घर ही चली जाओ। देखो इरम, कभी कभी हमारी छोटी सी गलती भी हम पर खुशियों के दरवाजे बंद कर देती है। तुम जर्मनी जाकर बहुत बड़ी नहीं होगी? जी जनाब, सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे दूर हूँ ना, इसलिए ज़िंदगी समझ में आ गई है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम फ़ोन कर रही हो ना नौमान भाई को? मैं कोशिश करूँगी। कल बच्चों के स्कूल जाना था और मैं... इरम तुम अपना नहीं बच्चों का सोचो, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में आ जाएगी। अच्छा भाई ठीक है, हो गया बहुत लेक्चर। तुम फ़ोन बंद करो, मेरी बैटरी लो हो रही है। कदर किया करो मेरे मुफ्त मशवरों की। आपका हुक्म सर आंखों पर। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर बात करेंगे। अब आप मुझे अपने घर से फ़ोन करेंगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। कहीं जा रही हो क्या? जाना तो है ना मम्मी, कब तक यहाँ रहूँगी मैं? कल परसों भाभी भी आ जाएंगी छोटू के साथ। घर में लोगों का आना जाना लगे रहेगा, खामखा के सवाल पूछेंगे मुझसे। वैसे भी आपको पता है, भाईजान ने मुझे कहा था कि इतनी सी बात पर घर नहीं छोड़ना चाहिए था। वो तो बीवी की ज़बान बोलता है, उसकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। लेकिन तुम तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। नौमान ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी? गलती मेरी भी अम्मी, मैंने बहुत बदतमीजी की और पता नहीं क्या क्या बोल दिया उनकी अम्मी के बारे में। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो देखा वो बोल दिया। अब अगर वहां जाओगी ना तो वो और शेर हो जाएगा। अच्छे मर्दों के ये तौर तरीके नहीं होते। छोड़े, अब इस फजूल बहस में क्या रखा है। घर तो मेरा वही है ना। चाहे रोज तुम अपने मियाँ से मार खाओ उस घर में। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, नुमान ने मुझसे कभी मिसबिहेव नहीं किया। पता नहीं उस दिन उनको इतना गुस्सा आ गया था, मैंने भी तो बदतमीजी की थी। इरम, पहले तुम अपनी मनमानी करती हो, फिर रोने बैठ जाती हो। कैसी बातें करती हैं मम्मी आप क्या चाहती हैं, मैं नुमान से इतनी सी बात पर डिवोर्स ले लूं या सेपरेशन ले लूं, तब आप खुश होंगी? फजूल बातें मत करो मुझसे। शक्की मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। और देख लो, एक बार भी उसने पलट के माफी मांगी तुमसे? मम्मी उस दिन आए थे वो। आया था तो फिर चला क्यों गया? मैंने तो उससे कहा था कि भाभी के पास हॉस्पिटल गई है, आती होगी, इंतजार कर लो। आपने ये कहा था? तब भी नहीं रुके? हाँ, यही कहा था। अब मुझे क्या पता था कि तुम शिराज के साथ आ रही हो। शिराज को देखकर तो उसे आग लग जाती है। उम्र भर का रोना है ये। शिराज कोई गैर नहीं, तुम्हारी खाला का बेटा है। शादी ब्याह खुशी गमी आखिर मिलोगी तो सही, हर बार उसकी बकबक सुनोगी। मैंने तो उससे कह दिया, मेरी इरम के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। बेशक 2 बच्चों की माँ है तो क्या हुआ? For God sake अम्मी, मैं नुमान के बच्चों की माँ हूँ। खुदा ना खास्ता उन्होंने मुझे तलाक नहीं दे दी जो आप मेरे रिश्तों की बात करती फिर रही हैं। और शिराज को भी आपने शह दी है। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। भाई जो दिल चाहता है करो। तुम्हें समझाना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। आजकल की औलाद माँ बाप की सुनती ही कब है। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में था, इसलिए तुम्हारी बेहतरी का सोच रही थी। हालात देखो और अपनी जरूरतें भी। आज शिराज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है और नौमान तरसती रहोगी उसके घर में। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं? बच्चों के लिए बहुत दिल उदास हो रहा था बेटा, कब लेकर आओगे? आई एम सॉरी अम्मी, मैं बच्चों को लेकर नहीं आ सका। असल में रमिया को बुखार हो गया था और आपको तो पता है रमिया का बुखार काफ़ी दिन चलता है। थ्रोट इन्फेक्शन था। अब कैसी है वो? जी आज तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। लेकिन आपकी आवाज़ मुझे काफ़ी थकी हुई लग रही है। क्या बात है, तबीयत ठीक है? कहीं गई थी क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे कहाँ जाना है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शहजादी ला देती है। अब मुझे